बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का चौधरी बना दिया है। बीजेपी ने यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोट को साधने की खातिर किया है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने पहुंचे सम्राट चौधरी का पार्टी ने आज भव्य स्वागत किया। चौधरी ने भी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर दिया। नीतीश कुमार की पाला बदल पॉलिटिक्स के कारण बिहार की सत्ता से पैदल हुई बीजेपी ने 2024 की लड़ाई के लिए मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद कुशवाहा वोट को साधने के लिए ये बीजेपी ने सियासी चाल चली और इसलिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष के पद पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई। माना जा रहा है कि अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी और साथ ही 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार पिछड़े वर्ग के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसका संदेश समझ से परे नहीं। मैं पूरा आश्वस्त करता हूं, ये कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष तो मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन ये पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन करेगी और हमारे जो नेतृत्व का भी हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। लेकिन स्वाभाविक है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी आपको। बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की सरकार में नगर विकास और पंचायती राज विभाग के अलावा कई विभागों के मंत्री रह चुके सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के लखनपुर के रहने वाले। खगड़िया उनकी सियासी कर्मभूमि रही। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी खगड़िया के सांसद रह चुके। सम्राट खुद खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके। साल 2000 में वो पहली बार परबत्ता से विधायक चुने गए थे। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के नेता काफी उत्साहित थे। एक मिनट हटिए। भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत अध्यक्ष, नव मनोनीत अध्यक्ष सम्राट जी का आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं में, जनता में उमंग है। सम्राट जी सक्षम है नेतृत्व संगठन को देने में भी और संगठन को बढ़ाने। सम्राट चौधरी जब पहली बार मंत्री बने तभी विवादों से उनका नाता जुड़ गया। 19 मई 1999 को सम्राट चौधरी पहली बार मंत्री बने थे। लालू प्रसाद के शासनकाल में वो कृषि मंत्री बनाए गए, लेकिन उम्र से अयोग्य होने के कारण उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने 2000 में पहली बार परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि बाद के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2010 में वो फिर से राजद से विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। साल 2014 में वो राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री बनाए गए। फिर जीतन राम मांझी की सरकार में वो मंत्री बने। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। 2018 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे। यानी सम्राट चौधरी भले ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन उनकी सियासी पाठशाला लालू परिवार ही रही है। धन्यवाद, उनको शुभकामना देता है। आप एक मिनट बड़ा लगता है कि 24 में कोई असर, शुभकामना देता है। 24 में कोई असर पड़ेगा, चुनाव में कुछ असर पड़ेगा क्या? 24 बीजेपी कह रहा है कि सब सीट पे। सम्राट चौधरी महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी के सबसे मुखर नेताओं में शामिल होते हैं। बजट सत्र के दौरान भी वो काफी सक्रिय रहे। हालांकि पार्टी ने उन्हें कमान देने का फैसला कुशवाहा समाज को साधने की खातिर ही किया। इतने दिनों से हमारे नेता के खिलाफ बोल रहे थे, कुछ इनाम मिल गया। लेकिन भाजपा ने एक और बात को साबित किया है कि इन्हें अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर सत्ता में बने रहे और अब हमारी ही पार्टी से गए हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया है। ये लोग इस मुगालते में भी हैं कि उनको अध्यक्ष बनाने से किसी खास समाज का वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। इससे पहले भी बी टीम बनाकर किसी खास नेता पर दाव लगा रहे थे। मुगालते में ना रहे, किसी समाज का वोट उनके साथ नहीं जाने वाला है। बीजेपी को लगता है कि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की राह आसान हो जाएगी और इस उम्मीद को पूरा करना सम्राट चौधरी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी ने युवा और कुशवाहा जाति को देखकर
सम्राट चौधरी के हाथों बिहार प्रदेश की कमान सौंपी है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की उम्मीदों पर सम्राट चौधरी कितना खरे उतरते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।